मैं अमेरिका के व्योमिंग राज्य के एक छोटे शहर का निवासी हूँ। मेरे यहाँ रहने का कारण ये है कि मैं बड़ी ज़मीन का मालिक हूँ। बाकी राज्यों में इतनी बड़ी ज़मीन इतने सस्ते में नहीं मिल सकती। मेरा घर छोटा है, लेकिन ये अकेले रहने के लिए काफ़ी आरामदायक है। यह 4 साल पहले 2020 में हुआ था। यह बारिश का मौसम था और हम 1 महीने तक हर दिन मूसलाधार बारिश से गुजर रहे थे। यह रविवार था। मैं घर पर आराम कर रहा था और दिन भर टीवी देख रहा था। लगभग 6 या 7 बजे मुझे दरवाजे पर एक दस्तक मिली। मैंने बमुश्किल बारिश के बीच इसकी आवाज़ सुनी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि यह कोई अनजान आदमी था, कोई पोस्टमैन या ऐसा कुछ भी नहीं। और तो और ये बहुत असामान्य है क्योंकि रास्ता तो मेरे घर से बहुत दूर है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने पूछा। लगभग 40 साल के लग रहे उस व्यक्ति ने कहा कि वह पास के जंगल में डेरा डाले हुए था और कुछ परेशानी में पड़ गया था और उसे रात को रहने के लिए मेरे घर एक जगह की ज़रूरत थी। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि जंगल मेरे घर से कम 5 या 6 मील की दूरी पर था। वहाँ भी बारिश हो रही थी, जिससे मुझे उसके लिए और भी बुरा लग रहा था। लेकिन किसी अजनबी को मेरे घर में कैसे आने दे सकता हूँ? मैंने उसे शहर में कैब के लिए फ़ोन करने की पेशकश की, लेकिन उस आदमी ने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और चला गया। मैंने कुछ दूर तक उसे गंदगी भरी सड़क पर जाते हुए देखा, फिर वह मुड़ गया और जंगल की ओर चला गया। यह अजीब बात थी। उसके बाद मैं टीवी देखने बैठ गया और उस बात को भूल गया। मैं अक्सर समय नहीं देखता था, लेकिन कम से कम 2 घंटे बाद का समय था और काफ़ी रात हो चुकी थी। जब मैंने अपने घर के पीछे की खिड़की से नारंगी रंग की चमक देखी तो मैं उठा और पर्दा हटा दिया। मैंने देखा मेरे घर के बाहर बारिश और कोहरे के बीच जंगल के ठीक बीच में एक कैंप फायर था। यह एक बड़े पेड़ के नीचे टिमटिमा रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी। इसके बगल में एक परछाई थी जो कुछ पकड़े हुए थी। हालांकि मैं यह नहीं बता सकता था कि वह क्या कर रहा था। एक पल के बाद मैंने पर्दे बंद कर दिए और अपना फ़ोन उठाया और पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें मेरे घर के बाहर इस व्यक्ति के बारे में बताया। मुझे पता था कि उन्हें यहाँ पहुँचने में शायद 1 घंटा लगेगा और जो कोई भी बाहर था वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं बिस्तर पर जाता, कम से कम मैं उसे अपने घर से दूर रखना चाहता था। एक बार जब मैंने ऑफिसर से बात बंद की, मैंने फिर से खिड़की की जांच की। आग अभी भी हल्की हल्की जल रही थी, लेकिन तब वह परछाई वहाँ नहीं थी। मैंने घर की ओर कदमों की आहट सुनी। मैं दूसरी खिड़की की ओर भागा और उसे अपने हाथ में राइफल के साथ चलते हुए देखा। वह दरवाजे पर आया और उसने कुछ बार उस पर दस्तक दी। फिर वह शांत हो गया। मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए हैंडगन पकड़ ली और दीवार के पास छिप गया। मैं बस उस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहा था जिसमें मैं था। उसने फिर से दरवाजे पर हमला किया। इस बार मैं बता सकता था कि यह उसकी राइफल के स्टॉक के साथ दरवाजे के बाहर एक पैनल को लगभग तोड़ रहा था। इस पल में मैं केवल यह सोच सकता था कि मुझे उसे तुरंत रोकने की कोशिश करनी होगी, इससे पहले कि वह मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। मैंने दरवाजे के फ्रेम के किनारे की ओर गोली चलाई, जिससे 1 सेकंड के लिए मैं बहरा हो गया क्योंकि गोली घर में गूंज उठी। जब मेरी सुनने की कैपेसिटी वापस आ गई तो मैंने जो सुना वह यह था कि सिर्फ बारिश हो रही थी। कोई हलचल या कोई भी चिल्ला नहीं रहा था। 5 मिनट तक कोई आवाज नहीं आने के बाद मैंने साहस जुटाया और झांक कर बाहर देखा। एक खाली बरामदा था और बाहर आंगन में पैरों के निशान स्पष्ट थे, जो घर से दूर जा रहे थे। गोली लगने के तुरंत बाद वह भाग गया था, जो मैं सुन नहीं सका। पुलिस ने पूरी तरह से खोज की और कुछ अजीब सबूत मिले। जहां कैंप फायर हुआ था वहां उन्हें एक डफल बैग मिला। इसे पास में दफनाया गया था और हमले से कुछ ही घंटों पहले खोदा गया था। पहले उन्होंने मुझे जो बताया वह यह था कि यह जरूर एक चोरी की किट या शायद एक हत्या किट भी थी, जिसे इस्तेमाल करने के इरादे से पहले से लगाया गया था। इसका मतलब है कि जिसने भी मुझ पर हमला किया उसने इसकी पहले से ही योजना बनाई थी। उसने मुझ पर ही हमला क्यों किया यह मैं नहीं जानता, और वह कौन है और अभी कहाँ है यह पता लगाना 4 साल पहले के मुकाबले बहुत मुश्किल है। मैं अभी भी उसी घर में रहता हूँ और हर दिन चिंता करता हूँ कि वह वापस तो नहीं आएगा। मैं उस समय 22 साल का था और अपने शहर के सबसे सस्ते इलाके में एक बहुत छोटे से एक बेडरूम वाले घर में रहता था। शुक्रवार की रात को काम के बाद मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने के लिए बैठ गया। ये मेरे लिए एकदम सही रात थी।
बाहर भारी बारिश होने के कारण देर तक जागना और अगले दिन छुट्टी थी। हमने शायद 2 घंटे तक खेला, इससे पहले कि अचानक यह आवाज आई। मैंने 1 मिनट के लिए सब कुछ रोक दिया। यह एक गड़गड़ाहट की आवाज थी, जैसे यह ऊपर की मंजिल पर थी। मुझे चिंता हुई कि कहीं बारिश के कारण छत खराब तो नहीं हो गई, इसलिए मैं देखने के लिए ऊपर गया। ऊपरी मंजिल पर केवल एक बेडरूम और आधा बाथरूम था, और उनमें से किसी में भी कहीं भी कोई पानी नहीं टपक रहा था। इसलिए मैं वापस नीचे भागा और अपने दोस्तों के साथ वापस ऑनलाइन आ गया। कुछ और घंटे तक गेम खेलने के बाद बाकी सभी लोग सो गए थे। मैंने सब कुछ बंद कर दिया और कुछ स्नैक्स के साथ सोफे पर बैठ गया, जबकि मैं अपने फ़ोन पर 10 मिनट के लिए यूट्यूब देख रहा था। मैंने फिर से ऊपर से एक और गड़गड़ाहट सुनी, लेकिन यह आवाज़ बिल्कुल छत से ही आ रही थी। मैंने अपने बेडरूम और बाथरूम दोनों की ओर भी अच्छे से जांच की, लेकिन कोई पता नहीं लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि यह बिजली तो नहीं थी, क्योंकि यह दीवारों के जरिए से इस तरह कंपन कर रहा था जैसे कोई चीज़ सचमुच घर से टकरा रही हो। 10 मिनट तक चारों ओर देखने के बाद मैं इसका पता लगाने के लिए इतना उतावला था कि मैंने अपने जूते पहने और बारिश में यह देखने के लिए बाहर चला गया और बारीकी से देखने लगा। मैंने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं देखा, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक पेड़ की डाली मेरे घर के बहुत करीब थी। यह एक बड़ी और मजबूत शाखा थी। हालांकि वह साइडिंग से 3 या 4 फीट की दूरी पर थी, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि यह किनारे तक पहुंच सकता है और घर के किनारे से टकरा सकता है। हालांकि मुझे एहसास हुआ कि घर पर एक छोटी सी खिड़की थी जिसे पेड़ ने ढक दिया था। वह बेडरूम की खिड़की से ऊंची थी। इसका मतलब है कि यह एक अटारी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इस घर में एक अटारी भी थी, क्योंकि यह खिड़की कभी मेरे नज़र में नहीं आई। जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ अटारी है, तो मैं पहले से भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर अंदर गया और इस हैंच को खोजना शुरू कर दिया, जो कहीं होनी चाहिए थी। 2 मिनट लग गए इसे ढूंढने में। मुझे हैंच मेरे बेडरूम अलमारी के अंदर मिली। वह बहुत छोटी थी। मैं एक बक्से पर खड़ा हुआ और उसे नीचे खींच लिया, जिससे एक जंग लगी सीढ़ी आवाज़ के साथ खुल गई। मुझे तुरंत एक सड़ी हुई गंध का सामना करना पड़ा। मैं समझ गया था कि अटारी बहुत छोटी थी, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट ऊंची थी। मैं सावधानी से ऊपर चढ़ गया और इस छोटी सी जगह में देखा एक चौड़ी अंधेरी सुरंग थी, और वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं चौंक गया और सीधे उसकी ओर देखते हुए मैं नीचे कूदने और भागने की कोशिश में लगभग सीढ़ी से गिर गया। उसके तुरंत बाद मैं घर से बाहर चला गया और पुलिस को फ़ोन किया। मैं उसे इधर उधर घूमते हुए देख सकता था। पुलिस वहां पहुंची और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जो सिर्फ एक बेघर व्यक्ति था। वह पेड़ पर चढ़कर अटारी की खिड़की तक पहुंच गया। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई इस तरह मेरे घर में घुस सकता है। उसके बाद मैंने घर बदल दिया और नए घर में मैंने सबसे पहले अटारी की जांच की। लेकिन एक चीज जो मेरे साथ रह गई है, वह है अटारी के आखिर में उस आदमी की छवि, जो अपने हाथों और घुटनों पर मुझे डरावने तरीके से और गुस्से वाली आंखों से घूर रहा था। दस साल पहले मैंने एक रिटेल स्टोर में ओवरनाइट मैनेजर के रूप में काम किया। यह कोई बड़ी जगह नहीं थी और मेरे तकनीकी रूप से मैनेजर बनने का एकमात्र कारण यही था कि मैं रात भर काम करने वाला एकमात्र कर्मचारी था। इसलिए मैं स्टॉक भरने वाली अलमारियों की जांच करने और कभी कभी शिपमेंट ऑर्डर रिसीव करने का इंचार्ज था। मैं इस जॉब से बहुत खुश था और मुझे कभी भी काम से नफरत नहीं हुई, और इससे पहले तक मेरे साथ वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था। यह एक बारिश की रात थी और जैसे ही मैंने पहले घंटे में अपनी शिफ्ट शुरू की, उस वक्त तूफान आने ही वाला था, जिसके कारण बारिश तेज हो गई थी और हवा बहुत ज्यादा शोर मचाते हुए पहले की मुकाबले में इमारत से बहुत जोर से टकरा रही थी। मैं पहले 2 घंटों में अलमारियों को भर रहा था और समय लेने वाले काम को पहले निपटाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मैंने इमारत में गूंजती हुई एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे यह गोदाम सेक्शन में स्टोर के पीछे से आ रही थी, जहां हमारी डिलीवरी बे थी। मैं वहां गया और ठोस धातु का पिछला दरवाजा देखा, जिसे ट्रक ड्राइवर इस्तेमाल करते थे। धमाके की आवाज ऐसी लग रही थी मानो कोई ड्राइवर दुकान पर सामान डिलीवरी करने अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आज रात तो डिलीवरी के लिए कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर तूफान के साथ बारिश हो रही थी। मैंने शिपिंग बे को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा बाहर निकाला और देखा कि कोई ट्रक नहीं है। इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और गलियारे की ओर वापस चलने लगा। मुझे लगा कि शोर सिर्फ बारिश
या तूफान का है। ये आवाज़ अजीब गड़गड़ाहट वाली थी जिस पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मैंने बैक ऑफिस में लंच ब्रेक लेने से पहले पूरे 1 घंटे तक काम करना जारी रखा। लगभग 15 मिनट मैंने वहां बिताए, लेकिन जब मैं स्टोर से गुजर रहा था तो मुझे यह अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे सब कुछ शांत हो गया था। छत पर हो रही बारिश के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। इससे मुझे ठंड लग रही थी और जैसे ही मैं गलियारे के आखिर तक पहुंचा, मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा दिल लगभग रुक गया। गलियारे में आधे रास्ते में गीले जूतों के निशान की एक कतार थी। मैं बिना सोचे समझे उसको फॉलो किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि यह कैसे हो सकता है। मैंने स्टोर के सामने तक उनका पीछा किया, लेकिन यह निशान इतने सारे थे कि मैं उनको फॉलो नहीं कर पाया। और ईमानदारी से कहूँ तो यह भयानक था। मुझे पता था कि वह पूरी जगह घूम चुका था। मैं वापस ऑफिस की ओर भागा और खुद को अंदर बंद कर लिया और पुलिस को बुलाया और वहां बैठकर इंतजार करने लगा। मैं और ज्यादा डर गया क्योंकि बाहर बारिश और तूफान भी बहुत तेज था, जिसके कारण बात करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लगभग 10 मिनट के बाद स्टोर के संचालक का वापस फोन आया और कहा कि पुलिस बिल्डिंग के ठीक बाहर है। मैं जल्दी से उठा और दरवाजा खोला और देखा कि जूतों के और भी निशान थे जो मेरे ऑफिस के ठीक बाहर थे। मैं तेजी से बाहर की ओर गया और पुलिस को तलाशी के लिए अंदर बुलाया। उन्हें स्टोर में कोई नहीं मिला। सिक्योरिटी कैमरा की जांच की गई। हमने एक आदमी देखा जिसने गहरे रंग की जैकेट पहनी हुई थी और वह दरवाजे से बिल्डिंग में प्रवेश कर रहा था, जिसे खुला छोड़ दिया गया था। उसने मुझे शुरुआत में ही देख लिया था और जब तक मैं ब्रेक पर नहीं गया तब तक छिपा रहा। फिर वह पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहा। उसने कुछ भी चुराया या तोड़ा नहीं। वह बस गलियारे से नीचे चला गया और अलमारियों को देखा। लेकिन सबसे खौफनाक और भयावह हिस्सा तब था जब मैं ऑफिस में दाखिल हुआ और पुलिस का इंतजार कर रहा था। वह आदमी भी आया और ऑफिस के दरवाजे के बाहर कई मिनट तक इंतजार करता रहा और उसने दरवाजे के हैंडल को घूर कर देखा जैसे वह मेरे लिए तैयारी कर रहा हो। किस्मत अच्छी थी कि उसने कुछ मिनट बाद चले जाने का फैसला किया और दुकान से बाहर निकल गया। उसके बाद उसका कोई फुटेज नहीं देखा गया। वह आदमी कभी वापस नहीं आया और जहां तक मुझे बताया गया था कि वह कभी नहीं मिला। वह उस रात क्या कर रहा था, यह अभी भी मेरे लिए एक रहस्य है और ज़रूर यह मेरे बाकी जीवन के लिए एक भयानक रहस्य के रूप में बना रहेगा।